नमस्कार, नीलम का रसोई घर चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब होली आने को है तो इमली की चटनी तो हर घरों में बनाई जाती है क्योंकि दही बड़े के लिए ज़रूरत है। वैसे तो चाट पकौड़ी किसी के साथ भी इमली की चटनी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो खजूर इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी आज हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बनाएंगे। खजूर इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी चाट समोसे दही बड़े पानी पूरी के स्वाद को दोगुना कर देती है और इसे आसानी से घर पर हम बना भी सकते हैं और लंबे समय तक स्टोर कर रख सकते हैं। खजूर इमली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है ये हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम 250 ग्राम इमली लिए हैं, इसको पानी में भिगो दिए हैं और 250 ग्राम ही खजूर लिए हैं, इसे भी हम पानी में भिगो दिए हैं। तो भिगोने के बाद हम चाहे तो इकट्ठे एक साथ भी भिगो सकते हैं, अलग अलग भी भिगो सकते हैं। और जब इसको 1 घंटे के लिए हम भिगो कर रख देंगे। भिगोने के बाद इसका बीज हम हटा लेंगे। इसके बाद आगे हम कैसे बनाएंगे और क्या क्या सामग्री डालेंगे ये फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। देखिए खजूर और इमली को हम भिगो दिए थे और खजूर का बीज देखिए हम निकाल लिए हैं। अब इसे हमें अच्छी तरह मैश कर लेना है और मैश करने के बाद हम छन्नी में छान लेंगे। सबसे पहले खजूर इमली को भिगोना है चटनी बनाने के लिए। इसके बाद इसका बीज जो है उसे निकाल लेना है और अब इसे हम छान लेंगे छन्नी में डालकर। भिगोने से ये होता है कि बहुत अच्छी तरह इमली और खजूर का पल्प निकल जाता है। खजूर पूरी तरह नरम हो जाता है एकदम और इमली का पल्प भी आसानी से निकल जाता है। तो इसीलिए हमें इसे कम से कम 1 घंटे के लिए भिगो कर रखना चाहिए। और अगर बहुत जल्दी में बनाना हो तो आप इसको गर्म पानी में भिगो दीजिए तो बहुत जल्दी भीग जाएगा। अब इसका पल्प निकाल कर और हम कढ़ाई में डालेंगे। तो पहले हम इसे छन्नी से छान लेंगे। ये कढ़ाई लिए हैं, कढ़ाई में हमें डालना है इसको और छानना है। थोड़ा थोड़ा कर इसे हम इसका देखिए इस तरह छान कर निकाल लेना है। तो छानने के बाद फिर हम आप लोगों से मिलते हैं। देखिए इमली और खजूर का पल्प हम निकाल लिए हैं, इसका बीज सारा हटा दिए हैं बाहर छान कर। अब इसे हमें गैस पे चढ़ाकर और इसे बॉईल करना है। तो इसमें हम गुड़ डालेंगे। 250 ग्राम इमली 250 ग्राम खजूर और 250 ग्राम ही हम इसमें गुड़ डाल देंगे। देखिए अब चटनी में हम गुड़ भी डाल दिए हैं। इसे लगातार चलाते हुए हमें और चटनी के गाढ़ा होने तक हमें इसे पकाना है। जब चटनी गाढ़ी हो जाए तब इसमें हम बाकी जो हमें मसाले ऐड करने हैं वो करेंगे हम। लेकिन बीच बीच में हमें चलाते रहना है जिससे चटनी जले नहीं। और मीडियम फ्लेम बिल्कुल रखना है हमें, लो टू मीडियम रखेंगे। खजूर डालने से चटनी में बिल्कुल नेचुरली मीठा स्वाद आ जाता है और इमली से खटास आता है। गुड़ से मिठास को बैलेंस करता है और जबकि लाल मिर्च पाउडर भुना जीरा पाउडर सौंठ पाउडर और काला नमक चटनी में चटपटा स्वाद लाता है। इसीलिए सारे सामग्री को डालकर ही और चटनी को हमें बनाना है। देखिए बीच बीच में हम इसे चला रहे हैं। आप लोग चाहे तो केवल इमली और गुड़ से भी चटनी बना सकते हैं, लेकिन खजूर डालने से जो हमने कहा कि नेचुरल मिठास जो इसका है वो एक इसमें आ जाता है। तो खजूर डालने से और भी ज़्यादा टेस्टी चटनी बनकर तैयार होती है। इसीलिए तीनों ही चीज़ अगर डालकर बनाया जाए तो बहुत ही स्वादिष्ट चटनी होगी। देखिए इसी तरह चलाते हुए हमें पकाना है जब तक कि चटनी गाढ़ी ना हो जाए तब तक। चटनी पक जाए और गाढ़ी हो जाए
इसके बाद इसमें हम मसाला डालेंगे। देखिए चटनी गाढ़ी हो गई है और अच्छी तरह पक गई है। अब इसी टाइम इसमें हम पाउडर मसालों को जो डालना है हमें, ये हम काला नमक डालेंगे 1 चम्मच, फ्लेवर के लिए डालते हैं काला नमक, और आधी चम्मच हम इसमें सादा नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच सौंठ पाउडर, 1.5 चम्मच जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर हम डाल रहे हैं, और 1 चम्मच हम इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं। अब इनको डालकर हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और चलाकर हम इसे 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। मसालों की खुशबू आते ही समझ आ जाएगी आपको कि चटनी तैयार है। देखिए मसालों से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो चटनी बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद करते हैं और चटनी को ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद हम इसे एयर टाइट जार में भरकर और फ्रिज में रख देंगे। 2 से 3 महीने तक इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, और अगर और भी लंबे समय तक रखना है तो आप इसमें थोड़ा सा वाइट विनेगर मिला दें। ठंडा होने के बाद इस चटनी को आप 1 साल तक भी रखेंगे, ये ख़राब नहीं हो सकती है आपकी चटनी। और जब भी आप कोई भी चाट, पकौड़ा, समोसा या स्टफ्ड पराठे बनाएं, प्लेन पराठे के साथ भी आप इस चटनी को सर्व कर सकते हैं। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद करते हैं। देखिए खट्टी मीठी चटपटी इमली, खजूर और गुड़ की चटनी बनकर तैयार है। अब इस चटनी को हमें ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद एयर टाइट जार में भरकर और हम फ्रिज में रख देंगे। जब ठंडा हो जाए तो 1 चम्मच हम इसमें वाइट विनेगर डाल देंगे, तो ये काफ़ी दिनों तक ऐसे ही चटनी बनी रहेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और इस चटनी को आप किसी भी चाट, पकौड़े, दही बड़े, पराठे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इमली, खजूर और गुड़ की चटनी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो नए व्यूअर्स होंगे वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इसी तरह हर रोज़ हमारी नई नई रेसिपी आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। थैंक यू। देखिए चटनी बनकर तैयार है, और इसको आप अच्छे से कैसे रख सकते हैं, तो जब भी आप चटनी को निकालें तो बिल्कुल सूखे और साफ़ चम्मच का उपयोग करें। गीले चम्मच को अगर आप लोग डालेंगे तो ये चटनी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, तो इसको ध्यान में रखना ज़रूर है।